एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी क्या करते हैं। ये है इस परिवार की स्थिति। अजी सुनते हो? अरे कहाँ हो? अरे मर गए क्या? अरे मैं क्यों मरूंगा, मैं तेरा पति हूं क्या? मर गए जी गए बोलती रहती है। क्या हुआ? मैं ये कह रही थी, सुबह जो हमने फिल्म देखने के लिए टिकट लेकर आए थे, अरे अगर फिल्म देखने ही नहीं गए तो टिकट खरीदे क्यों थे? और कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन तुम और तो कोई शॉपिंग करना, सामान खरीदना, फिल्म देखना, ये बहुत याद रहता है। अरे याद क्यों नहीं रहे? हमारे पिताजी ने शादी इसीलिए तो की है तुम लोगों से। अरे पिताजी खुद तो फंस गए, हमें और फंस गए। अब ये लो हाथ में कंघी और बाल बनाओ। कोई देखेगा तो बोलेगा कि जोरू का गुलाम है। वकालत में खड़ा होता हूँ तो सब बोलते हैं वकील साहब। यहाँ आता हूँ तो ऐसा लगता हूँ जैसे बीवी का भी साहब ना बचा हूँ। अरे क्या क्या बोलते रहते हो? ये देखो ना मेरा साड़ी का पल्लू कितना गंदा लग रहा है, ठीक कर दो इसे। अब तुम्हारी साड़ी भी मुझे ही ठीक करनी पड़ेगी। क्या करूं, कैसे करूं? ठीक है। अरे बेटा सूरज, अरे बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी, अरे बाबूजी, 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 अरे बेटा सूरज आ गए। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ बहुत बड़ा हो गया। बाबूजी नमस्ते। सौभाग्यवती भव और दूतो नाव पूतो फलो। अरे इधर आओ ना। बोलो। ये बाबूजी के गले में माला क्यों आई है? गले में तो माला जब आती है ना जब मर जाते हैं। अरे बाबू बाबू मरे तेरा। मेरे बाबूजी हैं अच्छे, दो पांव पे खड़े हैं और गले में माला डाल के आ गए तो इसमें ये थोड़ी ना मरेंगे तभी माला डलेगी। अरे पूछो ना जाकर कि इनके गले में माला कहां से आई। बाबूजी। हाँ बेटा। ओम। इस बार मन से मत आना भाई कोई। ये आपकी बहू रानी पूछ रही है कि आपके ये गले में माला कहां से आई है। अरे ये माला की बात तो बाद में बताऊंगा, पहले मुझे भूख लगी है, अगर 2 रोटी मिल जाती तो कुछ पेट में चला जाता, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। नहीं बाबूजी आप बताइए ना, आपके लिए सुंदर सुंदर सब्जी बनाऊंगी, गोल गोल रोटी बनाऊंगी। गोल तो आज तक तेरी माँ की रोटी नहीं बनी, बड़ा ही गोल रोटी खिलाने वाली। अरे बेटे और बहू मेरी बात सुनो, जीवन भर मैंने इतना कमाया कि कमाते कमाते उम्र 70 की हो गई, लेकिन आज तक मैंने कभी बैठकर आराम नहीं किया। जिस दफ्तर में नौकरी किया करता था उस दफ्तर से आज मैं रिटायर्ड हो गया। अब तो बस यही है कि बुढ़ापे में तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे बच्चों के साथ खेलते खेलते ये बुढ़ापा निकाल दूंगा और यहीं अपने घर में मर जाऊंगा। बाबूजी बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अरे खाक ठीक कह रहे हैं बाबूजी बात। अरे कमाते रहे और सारे पैसे उस छोटे के घर में भरते रहे। अब तुम्हारी नौकरी चली गई तो तुम कहते हो कि तुम हमारे साथ रहोगे। बहू ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? क्या मैंने केवल और केवल अपने छोटे बेटे के लिए कमाया? अरे मैंने तुमसे कोई तुम्हारी जमीन जायदाद नहीं मांगी है। क्या तुम दोनों का इतना कर्तव्य नहीं बनता कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करो, 2 रोटियां दो? अरे सोच बहू, अगर ऐसा ही काम तेरे पिता के साथ तेरे भाई की पत्नी करे तो क्या होगा? चुप हो जाइए। अरे मेरे भाई और मेरी भाभी ऐसे नहीं होंगे।
और मेरे पिताजी एक आंत फैसला नहीं करते। अरे जीवन भर छोटे के घर में भरते रहे, छोटी बहू को पैसे देते रहे, और जब तुम्हारा खाने का नंबर आया, रोटियों का नंबर आया, तो हमारे पास आ गए हो। हमारे घर में नहीं है रोटी। ये कैसी बात कर रही है बेटे? क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर मैंने अपने बेटे को बड़ा किया था? मुझे सुबह से भूख लगी है, मैं भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मुझे 2 रोटी तो दे दे बहू, घर में जो रखी हो। ये निर्णय बाद में कर लेना कि ये बूढ़ा किसके साथ रहेगा और किसके साथ नहीं। मेरे घर में जो रोटियां रखी थी, वो रोटियां मैंने अपने कुत्ते को खिला दी हैं। और सुन लीजिए बाबूजी, तुम्हारे लिए मेरे घर में ना आज रोटी है, ना कल होगी, और तुम्हारे लिए रोटी कभी नहीं होगी। छोटा बड़ा प्यारा है ना तुम्हारा, उसी के साथ रहिए। हाँ हाँ, उसी के साथ रहूंगा। अरे दुनिया जानती है हमेशा माँ बाप का ख्याल घर में छोटे बेटे ने ही रखा है। अरे अपनी रोटी अपने कुत्तों को खिलाओ या इस कुत्ते को खिलाओ। और वकील है ना तू, वकालत पढ़ी है ना तूने बेटे? अरे तू अपने बाप के साथ न्याय नहीं कर सकता तो इस समाज के साथ भला क्या न्याय करेगा? जा रहा हूं मैं अपने छोटे बेटे के पास। मेरे लिए तुम दोनों मर गए, मर गए तुम दोनों, मर गए तुम दोनों। अरे ये क्या कह दिया तूने? बाबूजी नाराज हो गए, नाराज हो गए। बाबूजी हम पे गुस्सा करते रहेंगे। अरे मरने दो बूढ़े को। अब देखो, जब तक उन्होंने कमाया था तब तक अच्छा लग रहा था। अब इतनी रोटी खिलाएंगे, इससे तो अच्छा मैं एक कुत्ता और पाल लूंगी। मेरा कुत्ता बना दिया, अब क्या और कुत्ते पालेगी तो? अब चलो ना, फिल्म निकल जाएगी तब जाओगे क्या? चलो। अरे बाबूजी बड़े गुस्सा होंगे। अरे बाबूजी ने बोला है हम उनके लिए मर गए। अरे कहाँ गए? अरे कहाँ गए? अरे क्या तुम तूफान मचाती रहती हो? अभी आया हूं। अरे मैं बाहर शॉपिंग करने गई थी, मैं बड़ी थक गई हूँ। तो अपनी औकात पर आ जाओ ना। अब क्या औकात है मेरी कि पत्नी जब घर से बाहर से आए तो उसके घर में बैठाकर पांव दबाने चाहिए। याद है, भगवान ऐसी पत्नी सबको 3-3 दे। मुझे देख के बड़े हंस रहे हैं। सबको मिलेंगी, 3-3 मिलेंगी। बैठो महारानी। हाँ आओ, ये वाला पांव बड़ा दुखता है मेरा। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूं। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूं। अरे बेटा सचिन, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। बाबूजी, मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है। मेरा पति मेरा देवता। वाह 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 वाह, बहू हो तो ऐसी हो। कितनी सेवा करती है अपने पति की। अरे बाबूजी, ओ बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। कितने सुंदर लग रहे हो तुम दोनों।
जब तुम इसके पांव दबा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि तुम अपने पति की कितनी सेवा करती हो। 20 सेकंड पहले देख लेते तो पता लग जाता कि इसका पति कितने पति पर सेवा करता है। अच्छा सुनते हो, इधर आओ ना। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। ये आपके पिताजी के गले में माला किसने डाली है? मुझे ऐसा लगता है दफ्तर से आ रहे होंगे, कोई मुर्दा जा रहा होगा, उसकी निकाल कर पहन ली गले में। पूछ के बताओ ना। क्या पूछूं कि मुर्दा किधर गया है? अरे माला कहाँ से है? बाबूजी हाँ बेटा। आपकी बहू पूछ रही है। क्या पूछ रही है? कि मैं कौन हूँ? तू मेरा बेटा है। लेकिन वो तो अपना पति बोलती है मुझे। तू दोनों ही है। जब मैं दो हूं तो एक क्यों हूं? ये तो तेरी पत्नी बताएगी। पत्नी क्यों बताएगी? पत्नी तो पूछ रही है। अरे रुको ना, क्या कर रहे हैं उल्टे सीधे? इधर आओ। मैं ये बोल रही हूँ, बाबूजी से पूछो कि इनके गले में माला कहाँ से आई है। बाबूजी ये एक प्रश्न और है। हाँ हाँ पूछ बेटा, लेकिन सबसे पहले मुझे थोड़ा खाना खिला दो। मुझे बड़ी ही भूख लग रही है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बातों बातों के बीच में मैं भूखा ही रह जाऊं। अरे बाबूजी खिला देंगे, जो कहोगे वो बनाकर खिलाएंगे। पहले ये बताओ, ये गले में माला कहाँ से आई? यहां भी माला का ही रोना है। बेटा मैं जिस दफ्तर में नौकरी किया करता था, उस दफ्तर से आज मैं रिटायर्ड हो गया। हाँ, इसका मतलब बाबूजी अब घर में पैसे नहीं आएंगे। अरे जब नौकरी पर नहीं जाऊंगा तो पैसे कहां से आएंगे? इसका ये मतलब है कि मैं अब शॉपिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे जब पैसे ही नहीं होंगे तो शॉपिंग कहां से कराएगी? और तू जिसकी पत्नी है, शॉपिंग तुझे वो कराएगा? अरे बाबूजी इसकी बातों में मत आया करो। सेल्फी ले लेकर इसका मुंह खुद बत्तख जैसा हो गया। अब ये बताओ आगे का क्या विचार है आपका? अरे आगे का विचार ये है कि अब बुढ़ापे में तुम लोगों के साथ रहूंगा। बुढ़ापा तुम दोनों के बच्चों के साथ खेलते खेलते निकल जाए, बस यही कामना रह गई है। अरे हम मुझे नहीं खिलवाने अपने बच्चे। सारा जीवन कमाते रहे और घर में उस बड़े बेटे के भरते रहे। अब जब रोटियों की बात आई तो यहाँ चले आए हो तुम। मैं नहीं देने वाली तुम्हें रोटी, मुझे नहीं बनानी आती रोटी। देखो ना मेरे हाथ कितने मुलायम है, मेरे हाथ दुख जाएंगे। हाँ, मेरे हाथ दुख जाएंगे। बाबूजी ये सही कह रही है, ये बड़ी कमजोर है। इसके लिए भी 4 रोटियां मुझे ही बनानी पड़ती हैं। मुंह पे कहीं के तुम दोनों को मैंने पढ़ाया लिखाया और तुम दोनों को इस काबिल बनाया कि बुढ़ापे में तुम मुझे 2 रोटियां दे सको। अरे बड़े बेटे के पास जाता हूं तो कहता है कि आज तक मैंने तेरे घर में कमा कमा कर भरता रहा। अब तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों में से मुझे रोटी देगा कौन? देखो बाबूजी, आपने बनाया है मुझे इंजीनियर, और इंजीनियर की हालत भारत में तुम्हें पता ही है कैसी चल रही है। कोई नौकरी मिलेगी उसके बाद विवाह करूंगा, नहीं ये तो हो गया। नौकरी मिलेगी उसके बाद पैसे कमाऊंगा, तुम जब तक बड़े भाई के साथ रह लो। बड़े भैया, ओ बड़े भैया। अरे क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहा है? अरे देखो ना बाबूजी, रहना तुम्हारे साथ चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि मेरे साथ रहेंगे ये। अरे भाई देख, एक काम कर, मेरी हालत बड़ी तंग चल रही है, मैं तो बाबूजी को रोटी दे नहीं सकता। बाबूजी तेरे प्यारे थे, इसलिए तू एक काम कर, बाबूजी को तू रख ले। अरे भाई मैं क्यों रख लूं? अरे सारी उम्र तो इनके नौकरी के पैसे तुम और भाभी खाते रहे। अब इन्हें रखने का बार आया है तो कह रहे हो कि मेरे पास, मैं इन्हें अपने पास नहीं रखूंगा। अरे क्यों नहीं रखोगे देवर जी?
अरे सारी उम्र बाबूजी की नौकरी के पैसे तो तुम खाते रहे थे, आज इन्हें खिलाने का समय आया है तो इन्हें हमारी तरफ कर रहे हो। अरे यो भाभी माँ, बड़ी तू आई है चतुरवाई बनने, इनके पैसे तू अपने घर में अपने भैयों के यहाँ भेजती रही थी। अरे जानती नहीं क्या, थैले भर भर कर पैसे ले गई है तू यहाँ से। अरे तू ले गई है, तू ले गई है, तू ले गई है, अरे तू खिलाएगी, अरे तू खिलाएगी, तू ले गई है, तू ले गई है, तू ले गई है। अरे छुड़ा, इन्हें मर जाएगी। अरे छुड़ा। ज्योति, ए ज्योति, तूने गलती से बड़े भैया को पीट दिया। जेठ जी पिट गए, जेठ जी मुझे क्षमा कर दो जेठ जी, तुम मुझसे पिट गए। अरे जा यहाँ से। क्या हुआ? अरे कमर में ईंट मारी है किसी ने। वे तुम दोनों झगड़ते ही रहोगे या तुम दोनों ने अब तक ये निर्णय भी किया है कि तुम दोनों में से मुझे अपने पास रखेगा कौन? अरे तुम दोनों कुछ बोलोगे भी? ए छोटे, इधर आ। मैं तुझसे पूछता हूं कि तू मुझे रोटी देगा कि नहीं देगा? बाबूजी इस बार सुन लो या उस बार सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी रोटी देने वाला नहीं हूं। और मैं तुझसे पूछता हूं, तू मुझे रोटी देगा कि नहीं देगा? बाबूजी मैं कहां से रोटी दे दूं आपको, नहीं है मेरे पास इतने पैसे। तो मुझ बूढ़े का क्या होगा? अरे ये समाज मुझे क्या कहेगा? अरे दो दो बेटे हुए, क्या मैं दर दर जाकर भीख मांगता रहूंगा? अरे बेटो, तुम दोनों से मुझे बड़ी आस है, ये आस मत तोड़ो मेरी। अरे 2 रोटी सुबह खानी है और 2 रोटी शाम को खानी है। मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे 2 रोटी दे दो बेटो, 2 रोटी दे दो। तुम दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, जग हंसाई मत कराओ मेरी, मत कराओ मेरी जग हंसाई बेटो, मत कराओ मेरी जग हंसाई बहू। ए बहू, तो तुम मुझे अपना पिता कहती थी, आज 2 रोटी की बात पर तुम दोनों मुंह फुलाए क्यों खड़ी हो? अरे लोग थूकेंगे मुझ पर, लोग थूकेंगे बहू। इनका यही नाटक चलता रहेगा। सचिन देख भाई, बाबूजी ने वैसे हमें थोड़ा थोड़ा पाला तो है, हाँ बाकी तो हमारी पत्नियों ने पाल रही है हमें, तो ठीक है। देख भाई एक काम करते हैं, बाबूजी को 6 महीने तू रख, 6 महीने मैं रखता हूँ। अरे भाई 6 महीने में भी तो 6 महीने पूरे होते हैं, तो क्या करें? एक काम करते हैं, जिस घर में हम अपनी गाय भैंसा बांधा करते थे उस कमरे की सफाई करा देते हैं, बाबूजी उधर रह लेंगे और सामने वाले होटल पर बाबूजी का खाना लगवा देंगे। महीने में जो भी होगा आधे पैसे तुम दे देना, आधे पैसे हम दे देंगे। हाँ ये सही है। बाबूजी आप रोइए मत, मैंने और छोटे ने एक विचार किया है। जो सामने हमारा पुराना घर है ना, भैंस को बेचकर तुम्हारे रहने की व्यवस्था बना देते हैं और सामने वाले होटल पर जाकर तुम खाना खा लिया करना। जो भी पैसे होंगे वो नियम से मैं और छोटा ये आधे आधे दे दिया करेंगे।
लेकिन तुम लोगों के घर में मेरे लिए रोटी नहीं है ना? ये कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? अगर होता तो हम सब कुछ दे देते। चलो ऋतु, मान गए बाबूजी, मान गए। देख रही है तू, ये तेरे बेटे हैं जिनको जन्म देते हुए तू इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये वो बेटे हैं जिन्हें बचपन से लेकर आज तक मैं पाल पोस कर बड़ा करता रहा। अच्छा हुआ तू पहले ही इस दुनिया से चली गई, वरना आज ये तेरी औलाद तुझे भीख मंगवाती। सावित्री, तुझे भीख मंगवा देती है। हम दोनों हार गए सावित्री, हम दोनों हार गए। मैं अपनी औलाद को अपना ना बना सका, अपनी औलाद को अपना ना बना सका। इससे अच्छा होता कि ये दो ना होते, मेरे साथ तू होती तो आज कम से कम मुझे रोने के लिए एक कंधा तो मिल जाता सावित्री। अरे देख तेरी औलाद ने मुझे बातें करने के लिए दीवारें दी हैं। अरे इन ईंट पत्थरों से अपना दुख कहता रहूं क्या? अरे इन ईंट पत्थरों से बातें करूं क्या? अरे जिस औलाद को हाथ में लेकर तू फूली नहीं समाती थी, वो औलाद आज पत्थर दिल हो गई है। रात के 2:30 बजे हैं, तो रोटी तक नहीं है मेरे लिए इनके घर में। लेकिन सावित्री, मुझे माफ करना, ऐसी औलाद मुझे नहीं चाहिए थी। ये घर की ईंट मैंने और तूने अपने हाथ से लगाई थी। अरे अगर घर से निकलना है तो ये बूढ़ा बाप नहीं, वो दोनों बेटे निकलेंगे। ये आज मैं एक नया इतिहास लिखूंगा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बाप ने अपनी औलाद को धक्के मारकर निकाला है। सूरज, सचिन, अरे सूरज, सूरज, क्या है रात के 2:30 बजे सूरज सूरज सूरज, सुबह 4 बजे निकलेगा सूरज। अबे चुप हो जा। मैं तुम लोगों से अभी पूछता हूं कि तुम लोगों में से मुझे रोटी कौन देगा? मैं तो देने वाला हूं, लेकिन रात के 2:30 बजे पहले तो बड़े सम्मान मान की लग रही थी आपको, अब पड़ोसी नहीं सुनेंगे कि बूढ़ा बिलाऊ चिल्ला रहा है सूरज सूरज सूरज। 2:30 बजे कौन सा सूरज मिलेगा आपको? अच्छा, तो तुम दोनों मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। ये घर किसका है? ये घर किसका है? हम
आपका है। और इस घर को बनाया किसने है? आपने ही बनाया है बाबूजी, ये भी कोई भूलने वाली बात है। तुम दोनों का विवाह किसने कराया था? विवाह कराया आपने तक किया हमने था। तो इस घर में अधिकार किसका होना चाहिए? कानूनी तौर पर हमारा। ये घर मेरा है। इस घर को खून पसीने से मैंने बनाया है। इसलिए तुम दोनों अपनी पत्नियों के साथ इस घर को छोड़कर निकल जाओ। निकल जाओ, जाओ यहां से। बाबूजी, बाबूजी याद रखना ये बात कि आज तुमने अपने बेटे को अपने घर से निकाला है। जब ये जमाना लिख देगा हमारे माथे पर कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें धक्के मार कर निकाला है, तो यहाँ पर मेरे माथे पर धक्का लिख देंगे। अबे जा तेरा, निकल यहाँ। फिल्में देख देख कर मुंह रख हो गया। निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें डंडा उठाकर मार कर भगाऊं। चला जा यहाँ से, चला जा। बाबूजी बात सुनो। बाबूजी मैं घर में तुम्हारा छोटा बेटा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? तू अपनी पत्नी के घर जा। बोल बहुत कड़वा रहे हो आज। पत्नी के घर जाके घर जमाई बन जाऊं? तू है ही इसलिए, इस लायक ही काम कर रहा है तू। ठीक है बाबूजी, याद रखना जली को आग कहते हैं और अरे छोड़ो, इनकी पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा। अब जाएं या रुके? ऐसा ना हो कि पीछे पीछे हमें फिर बुलाते फिरे कि चलो बेटो हम फिर आएंगे नहीं। अभी रोक लो, हमें रोकना हो तो। अबे मुझे नहीं रोकना, नहीं रोकना, निकलो, जाओ यहाँ से। अरे छोड़, कहाँ ले जा रही है? ये मैं अपने दहेज में लेकर आई थी, सब सत्यानाश कर दिया। अबे छोड़, ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। अरे बाबूजी कुछ तो दे दो बाबूजी। बाबूजी बहुत उथल पुथल कर रहे हो बाबूजी, बोलने का मौका तो दो। अबे ये कहाँ ले जा रहा है? बाबूजी दिमाग ठंडा कर लो, इधर आओ, हवा में आओ, हवा में, हवा में। अरे बैठ भी जाओ, इतना तो करना ही नहीं है, बैठो आराम से। बाबू अरे बैठ रहा बूढ़े। अबे मुझे नहीं चाहिए, तुम घर में चाहिए क्यों नहीं? बैठो, बैठ। अरे हम समझाते हैं तुम्हें, हम बताते हैं तुम्हें। हम एक बात करने जा रहे हैं। बोलो। हम इस घर को देखो छोड़कर निकल गए, बाद में पछताना मत। ये मत कहना दुनिया से कि भरे बुढ़ापे में मेरे बेटे मुझे छोड़कर निकल गए। लोग पूछेंगे तुमसे और जवाब मांगेगी ये दुनिया कि आखिर कैसा क्या हुआ कि तुमने अपने राम और श्याम को धक्के मारकर निकाल दिया। तब क्या उत्तर दोगे? हाँ, जब जमाना पूछेगा क्या उत्तर दोगे? हाँ, तेरी फिल्मबाजी को मैं निकालता हूँ। अबे निकल मेरे घर से, निकल जाओ। अरे चलो, अरे निकल जाओ, निकल जाओ। बाबूजी की छड़ी भी भूल गए। अरे भागो, अरे भागो, 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 निकल रहे, अरे निकल जाओ। इस समय कौन आया होगा? इतनी सुबह सुबह
कौन आया होगा? नमस्कार बाबूजी। बोलो बेटे। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो तुम? बाबूजी, जिस दफ्तर में तुम नौकरी किया करते थे वहां पर मेरी नियुक्ति हुई है। मैंने आपका व्यवहार और आपकी ईमानदारी को देखा तो मैं आपसे मिलने चला आया। मैंने आपकी कुछ फाइलें देखी। बाबूजी, हाँ, ये कौन है जो कुत्ते की तरह घूम रहे हैं? अबे निकले नहीं तुम यहां से। अबे जाओ, चले जाओ, निकल जाओ। ये मेरी नालायक औलाद है, इन्हें शिक्षा दे रहा हूं मैं। तो बाबूजी, मैंने जिस समय तुम्हारी फाइलों को देखा तो फाइलों में एक लॉटरी का टिकट निकला है। क्या तुमने कभी कोई लॉटरी खरीदी थी? याद तो नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी किस्मत आजमाने के लिए खरीद लिया करता था। लेकिन आज तो किस्मत ने ऐसा खेल खेल दिया कि मन करता है कि जीवन को समाप्त ही कर लूं मैं। मन छोटा मत कीजिए, मन छोटा मत कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फाइल में लॉटरी का टिकट निकला है, मैंने उस टिकट के नंबर मिलाकर देखे। बाबूजी, आपको 10 लाख रुपए मिलने वाले। बाबूजी, हाय बाबूजी, आइए बाबूजी। अरे बाबूजी तो हमारे हैं, आइए बैठिए। अरे पानी लाओ, बाबूजी के लिए रसगुल्ला लाओ, खीर लाओ। अरे बाबूजी को ठंड लग गई होगी, बैठिए। अबे छोड़ो, तुम गए नहीं अब तक घर तक। बाबूजी, बाबूजी पानी पी लीजिए। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। अबे मूर्ख, ये पति को बोलते हैं, पति को। उल्टा सीधा मत बोल। बाबूजी बैठिए ना। अब आप ये बताइए कि आप खाएंगे क्या? मैं पता है कितनी अच्छी अच्छी रोटियां बना देती हूँ। और बाबूजी, तुम चिंता मत करो, तुम रहोगे हमारे साथ। तुम 2 रोटी कहते हो, सुबह नाश्ता दूंगी, दोपहर को नाश्ता दूंगी, शाम को पास्ता दूंगी। अरे ओए, घर में बड़ा मैं हूं, पर बड़े होने के नाते बाबूजी हमारे साथ रहेंगे क्यों रितु? चलो बाबूजी, तुम हमारे साथ चलो। अरे इनके साथ रहोगे तो पागल हो जाओगे। ये तो दिन भर शॉपिंग करते रहते हैं। मेरी पत्नी दिन भर खाना बनाती रहती है। देखो खाना खा खा के कितनी मोटी हो रही है ये। चलो बाबूजी, तुम हमारे साथ चलो। छोटे के साथ रहेंगे बाबूजी। अरे बाबूजी, तुम हमारे साथ रहोगे। अरे हमारे साथ। अबे छोड़ दो। अरे बाबूजी, हमारे साथ रहोगे आप। अरे नहीं, हमारे साथ रहोगे तुम। हमारे पर। अरे बाबूजी, हमारे साथ रहोगे। अबे मर जाऊंगा। अबे छोड़ दो। अबे नहीं, हमारे साथ रहोगे। अबे छोड़ दो। बाबूजी स्लो मोशन में निकल लिया। पंछी उड़ गया, खाली घोंसला बच गया। अरे बाबूजी का कहते हैं दांत सोने का था, सोने का। दांत तोड़ो, दांत निकालो, दांत निकालो। दांत तुम्हारा, जब बड़ा हमारा। अरे बाबूजी तो मर गए। बाबूजी, ओ बाबूजी, बाबूजी, ओ बाबूजी,
अरे उठो, कुछ तो बोलो। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों के पिताजी मर गए हैं और तुम इस तरह से हंसी मजाक कर रहे हो। अरे आज तुम्हारी खींचतान में तुम्हारे बाबूजी का स्वर्गवास हो गया और तुम हो के उनके कोई चश्मा लूट रहा है, कोई सोने का दांत लूट रहा है। अरे डूब कर मर जाना चाहिए तुम जैसे बेटों को, जो बाप के मरने पर भी एक आंखों में आंसू तक नहीं है। तू रो ले बैठ के, तू भी तो किसी की औलाद है। अबे किसी का बाप मरा पड़ा है, बैठ के रोता क्यों नहीं? औलाद के बच्चे रो रो, रोना शुरू कर, रो। बाप हमारा है, भले ही चल हम तुझे किराए पे देते हैं आधे घंटे को, रो टकले रो, रो। अबे छोड़ो, हटो। उठाया गिराया समझ रखा है क्या? एक भाई उठ, तू खुद गया गिराया हमने। अब यहाँ से जिंदा जाना है तो वो बता, बाबूजी के साथ हम सफर बनना है तो वो बता। नहीं तो क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, वो 10 लाख रुपए का जो टिकट का नंबर है वो हमें दे दे, क्योंकि पिता की संपत्ति हमेशा बेमेल है। मेरी पत्नी ने धक्का दिया है, ये धोखेबाज है। आराम से खड़ा रहे खाल में अपने। अरे तो खाल वाल को छोड़, ये बता हमें 10 लाख रुपए का टिकट देगा कि नहीं देगा? बाबूजी मर गए तो लॉटरी भी डूब गई। अबे तुझे डुबा के मार देंगे हम, नहीं तो हमें हमारे पैसे दे दे। अरे बाबूजी के पैसे हमारी तो होते हैं। अरे तुमसे बात नहीं होगी, मैं बात करती हूँ। आप मेरे भाई जैसे हो, तो अपनी बहन को दे दो ना लॉटरी का नंबर। मेरी बहन नहीं है। तो जीजा तो होंगे, ये लो, ये खड़े। मैं लॉटरी का नंबर ऐसे नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तू नंबर कैसे देगा। तू पहले पिटेगा, फिर कुटेगा, फिर घसीटूंगा तुझे, फिर तू नंबर भोग ले। या तो नंबर दे दे, नहीं तो मरे हुए बाबूजी की मरी हुई कसम खा रहा हूँ, तू मर के जाएगा इधर। तुम्हें नंबर चाहिए? हाँ चाहिए। नहीं देता। अबे देगा तू, देगा देगा क्यों नहीं देगा? अबे छोड़ मुझे। नंबर चाहिए तो नंबर देने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ हाँ बता, क्या शर्त है? अपनी पत्नी को पीट दे। अरे तू गए तो 10 लाख के रुपए के लिए हम अपने छोटे भाई की पत्नी को जला सकते हैं। अरे पत्नी जला तू अपनी? अरे यार मैं इसे इसलिए नहीं जलाऊंगा, इसमें मिट्टी का तेल बहुत लगेगा, इतनी तो मोटी है ये। तो ये काम करना भैया। अरे एक काम करो ना फिर तुम, मुझे भी क्यों जला रहे हो? खुद चद्दर लेट के सो जाओ, ऐसा ही लगेगा जैसे जले हुए हो। अरे तुम्हें लॉटरी के नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ चाहिए भाई चाहिए। बता अपनी शर्तें तो बता, जो भी शर्त हो हम पूरी करेंगे। और शर्त अगर पूरी नहीं हुई तो आप एक काम करो, 8 लाख हमें दे दो, 2 लाख अपने आप लेके निकल लो। देखो तुम्हारे बाबूजी मरे हैं। अबे बार बार याद मत दिला। तुम्हारे बाबूजी के मरने पर जो भी अच्छा रोएगा उसे मैं 8 लाख रुपए दूंगा, और जो बुरा रोएगा उसे मैं 2 लाख रुपए दूंगा। रोने में तो मेरी वाली बहुत आगे है, रो रो के बहुत काम करवाए हैं उसने। भाई साहब आप कुर्सी पकड़ो और हमें देखो हम कैसे जीतते हैं, हम कैसे हारते हैं। सबसे पहले कौन जाएगा? सबसे पहले जाएगी मोटी पार्टी। अरे भाई साहब कुर्सी इधर है, इधर इधर उधर काम डांस कर रहे हैं, बैठ जाओ।
अब एक काम करो, ध्यान से सुनो। जो अच्छा रोएगा उसे दूंगा 8 लाख रुपए और जो हारेगा उसे दूंगा 2 लाख रुपए। ठीक है, सुनो देखो। बाबूजी, मेरे एक ही बाबूजी थे, वो भी मर गए। भैया गलत गलत मत बोलो, दुनिया के एक ही होते हैं। आज तक कोई है क्या ऐसा जिसके आधा दर्जन बाबूजी हो? रोने में कंसंट्रेट करो। ठीक है ठीक है ठीक है। बाबूजी, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? इस टिकट वाले को भी ले जाते। बाबूजी, अरे रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं रोती हूँ देखो। अरे वो तो मुझे भी पता है, रोने में तो सबसे आगे है। भैया देखो, ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोऊं यहाँ पर और तुम्हारा ध्यान चला जाए वहां पर। ठीक है, शुरू करो। बाबूजी, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी बाबूजी? अरे कमबख्त बीवी, जब मैं मरूंगा ये डायलॉग तब बोलना। अरे जब मैं जाऊंगा तब किसके सहारे जिएगी तब ये पूछना। ये बाप मरा है, पति नहीं मरा। हाँ, मैं दूसरी बात देखती हूँ। हाँ, करती हूँ। बाबूजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारे बच्चे तो अनाथ हो गए बाबूजी। अब वो कैसे रहेंगे बाबूजी? ले, तुझे यही है ना, पति पे रोने का बड़ा मन है। ले, ये मर गया मैं, ले रो ले। आना तो तब होने लगा जब मैं मर जाऊंगा। ले, मर गया, मर। ये क्या कर रहे हो आप? अरे जब तू रो रही है तो मरने वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि बाबूजी मरे, ऐसा ही लग रहा है कि चेतर में मैं मरा हूं। ऐसा मत कर मेरी माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये मत बोल के बच्चे अनाथ हो गए मौसी। अब रोएगी कि नहीं रोएगी? हाँ, मैं रो रही हूँ। रो का रही, तू तो दांत दिखा रही। मुझे थोड़ा याद करने दो। क्या याद करेगी? बाबूजी के मरने की कविता। क्या करूं तेरा? चालू हो जा, चल शुरू। बाबूजी, ये मुखड़े का तेज और ये सर पर रंग सफेद, ये बाबूजी की मूछ। और तेरे पति की पूंछ। मुझे रोने दोगे कि नहीं रोने दोगे? अरे तुम दोनों का समय समाप्त हो गया। समय समाप्त होगा? यहाँ का केबीसी खेल रहा है क्या तू? अरे उन दोनों का भी तो नंबर आने दो। तो हमारा कैसा लगा? अरे वो रोना वोना नहीं जानते। तुम एक काम करो, 8 लाख रुपए हमें दे दो, 2 लाख रुपए छोटे वाले को दे दो, काम हो जाएगा। अरे दोनों उधर खड़े हो जाओ जाकर। बधाई दे दे भाई। क्यों? 8 लाख रुपए जीते मैं। अभी तो खेला कहाँ है जो 8 लाख जीत गया? भाई जीतवा दे मुझे, जीतवा दे भाई, जीतवा दे भाई, नहीं तो श्राप देता हूँ तुझे कि जैसे मेरी पत्नी मोटी हुई है तेरी पत्नी भी मोटी होगी। अरे क्या करना है भाई साहब, इन्हें दूर रखो। शुरू करें? हाँ हाँ, शुरू करो।
देखिए भाई साहब, मैं हिंदी में तो रोता नहीं हूं। तो कौन कौन सी भाषा में रोना जानते हो? इंग्लिश में रो लेता हूँ, चाइना में रो लेता हूँ, जापान में रो लेता हूँ। तो हिंदी क्यों नहीं सीखी? बाबूजी ने आज तक हिंदी में रोना सिखाया ही नहीं। तो मैं तो फोटो में इंग्लिश में ही खींचता हूँ अपने। हिंदी के फोटो कैसे होते हैं? हिंदी के फोटो हिंदी के होते हैं, इंग्लिश के फोटो इंग्लिश के होते हैं। अंतर क्या है दोनों में? अंतर कुछ नहीं, अंतर मैं ही बता सकता हूँ। अब रोएगा कि नहीं रोएगा? हाँ रोएंगे रोएंगे। बाबूजी आशीर्वाद दो पहले। क्या हुआ? पता नहीं, मरे हुए बाबूजी ने ऊपर से मरा हुआ आशीर्वाद भेजा, सर में लगा है आकर मेरे। अब रोना शुरू करोगे? हाँ हाँ रोते हैं। सही था, सही सही। लाओ 8 लाख रुपए दे दो। अरे पहले अब तुम्हारी पत्नी रोएगी, उसके बाद ही तो निर्णय करूंगा कि कौन जीता कौन हारा। अरे मैं अपनी पत्नी को रोते हुए नहीं देख सकता। क्यों? मैंने कसम खाई है कि ये जिस दिन रोएगी उस दिन मैं नीचे पड़ा हूँ। अरे ऐसा मत बोलो, मैं बोलती हूँ, मैं रोती हूँ, आप बस सुनते रहना, मैं रोती हूँ। हाँ हाँ हाँ। बाबूजी, बाबूजी, भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे पत्नी में बकरी घुस गई। बाबूजी, बाबूजी, रहने दे, हार बात हार बात। तेरा रोना सुन के तो बाबूजी में सांस लौट आएगी। अब बताओ भाई साहब, कौन जीता कौन हारा? अरे हम जीते हम हारे? अब इसमें ये कौन सी बात हो गई? बड़े को 8 लाख मिलेंगे, छोटे को 2 लाख मिलेंगे, कहते क्यों नहीं भाई साहब? देखो मैं निर्णय कर, ये पता नहीं बाबूजी धक्का क्यों मार रहे हैं। बाबूजी मरा भी आराम से नहीं जा रहा क्या तुमसे? क्या धक्का मुक्की लगा रखी है? बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। अब भाई हमें 8 लाख दे दो, उसे 10 लाख रुपए दे दो। देखो भाई, मैं निर्णय तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें एक खेल और खेलना चाहिए। तुम्हारे बाबूजी की लाश पर जो अच्छा हंसेगा उसे पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, ये और खेल लेते हैं, इसके बाद फिर एक खेल हम और खेलेंगे। क्या? तेरा गला दबाएंगे दोनों भाई। चलो शुरू हो जाओ। पहले कौन जाएगा? पहले जाएगी छोटी पार्टी। चलो शुरू हो जाओ। बाबूजी बाबूजी, ओ बाबूजी, बाबूजी। अरे आप रहने दो,
आपके बस का कुछ नहीं है। मैं रोती हूँ, मैं हंसती हूँ और बहुत ही अच्छे से हंसती हूँ। हटो यहाँ से। बाबूजी तो तेरे रोने और हंसने में अंतर क्या है? बाबूजी ऐसे ही रोती थी, ऐसे ही हंसती थी, बकरी की बच्ची। हट। अरे इतना समय नहीं है मेरे पास, तुम दोनों उठो, हटो। मोटी पार्टी, सफेद और काली पार्टी, बैठो और हंसो। ठीक है। अरे तुम रहने दो, हट जाओ यहाँ से। हंसना कैसे हंसोगे? अरे ऐसे हंसोगे तो भूत आ जाएंगे। मैं हंसती हूँ। देखना भाई साहब, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कहीं और चला जाए और मेरी हंसी ना देख पाओ। हाँ हाँ जी, ठीक है। बाबूजी हाँ 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 हाँ। बाबूजी हाँ 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 हाँ। अरे ऐसे हंसेगी तो हाँ 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 हमारे साथ हो जाएगी। बाबूजी हाँ 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 हाँ। बाबूजी अजी सुनते हो, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, सुनते हो? देखिए ना देवर जी, मेरे पति सुन नहीं रहे हैं। ऐसी हंसी में तो यमराज लेके ही चला जाता तुम्हारे पति को। भैया वो देखो चन्ना मामा इधर। अरे क्या हुआ? अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे जीते के नहीं जीते, हारे के नहीं हारे, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है हम जीत गए हैं। अरे जीत तो जाएंगे ही, तू हंसी ऐसी है ऐसा तू ये बता। यमराज से कोई रिश्तेदारी है क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं हंसती हूँ, ऐसी मेरी माँ हंसा करती थी, ऐसी मेरी मौसी हंसा करती थी। कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे भी रात में ऐसी हंसे, दूध दे दे मामा। ओए, हमें हमारे पैसे दे दे। अब हमारे भैया जीत गए, हम जो भी करना है हम कर लेंगे, हमें हमारे पैसे दे दे, पैसे दे दे हमें हमारे। अबे छोड़, अबे पैसे दे, अबे टिकट के पैसे दे हमें, अबे टिकट दे, अबे टिकट दे। अरे रुक तो, अरे ठहर तो जाओ यार। दे रहा हूं, तुम दोनों को दे रहा हूं। अब तुम दोनों ने जो भी किया है बिल्कुल बराबर किया है, इसलिए अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के लिए ऐसा तो नहीं है भाग जाएगा। मैं अपने पहलवान को समझा के आता हूँ। इधर इधर, ये अगर भागे ना तो घुमा के गुत इसकी कमर में मारना, ऐसा मारना कि आर पार गुत निकल जाए हमारा। ठीक, तैयार रहे। जी भाई साहब, हो गई आंखें बंद, बोलो। आंखें बंद। हाँ जी हो गई। आंखें बंद। मूंछ भी बंद हो गई मेरी। ये लो, अब मैं तुम दोनों को 5-5 लाख रुपए दे रहा हूं। ये 5-5 लाख रुपए तुम दोनों के हैं, पकड़वे। अबे मूर्ख के बच्चे, तूने लॉटरी का टिकट फाड़ दिया, अब तो इसके कोई 5 पैसे भी नहीं देगा। मैं दिलाता हूं ना तुम्हें पैसे, 10 लाख नहीं तुम्हें 20 लाख रुपए दिलाता हूं। जानते हो क्यों? हाँ हाँ क्यों? तुम्हारे बाबूजी अभी नौकरी से रिटायर्ड नहीं हुए थे। लेकिन बाबूजी तो कह रहे थे वो रिटायर्ड हो गए। तुम्हारे बाबूजी को बड़ा ही घमंड था अपने ऊपर। कहते थे मेरे 2 बेटे हैं,
बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसे, कि बुढ़ापे का सहारा मेरे दोनों बेटे ही बनेंगे। तुम्हारे नाम को जपते जपते सुबह से शाम कब हो जाया करती थी तुम्हारे बाप को आज तक ये पता ही नहीं लगा। किसी दुकान पर जाता था कि भाई मुझे ये चीज दे दो, मेरे बेटे को बड़ी प्यारी लगती है, ये खिलौना मुझे चाहिए क्योंकि मेरा बेटा इससे खेलना चाहता है। तुम्हारे पिता की जेब में पैसे तक नहीं थे, लेकिन उसने उधार पैसे लेकर तुम्हारे लिए किताबें खरीदी। और ऐसे बाबू के मरने पर कुछ सिक्कों के लिए तुम ऐसा नंगा नाच कर रहे हो। अरे बड़ी किस्मत वालों को माँ बाप मिलते हैं। अरे उनसे पूछो जिनके बाप बचपन में छोड़कर चले गए, ये जीवन पत्थर की तरह उन्हें ये संसार कैसा लगता है। अब तू क्या हमें रुलाएगा क्या? अबे पैसे दे हमारे, बाबूजी तो गए, घर वालियां तो जिंदी हैं, ये तो खर्चा मांगेंगी। मैं देता हूं तुम्हें, क्योंकि आज इस बूढ़े को भी ये पता लगना चाहिए कि बुढ़ापे में उम्र ही नहीं, शरीर की ताकत ही नहीं, ये संसार के रिश्ते, बेटी बहू, भाई बहन सब कुछ कमजोर ही पड़ जाते हैं। खड़े हो जाइए दीनदयाल जी और देखिए अपने कमजोर पड़े इन रिश्तों को, जिन्हें तुम आज तक अपना गर्व समझते रहे, अपना विश्वास समझते रहे। यही है ना तुम्हारे दो बेटे। ये नाटक करने के लिए इनसे मैंने बोला था। कहिए ना बाबूजी, यही है ना तुम्हारे वो दोनों बेटे। बाबूजी तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा, लेकिन आपकी आंखें खोलनी जरूरी थी, क्योंकि आप अपने बुढ़ापे को लेकर तैयार बिल्कुल नहीं थे। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी। मुझे ये आईना दिखाना जरूर था, तुम्हें जरूर दिखाना था। नहीं बेटे, आज मेरी ही नहीं, इस संसार में ना जाने कितने बाप की आंखें खुल गई होंगी। परिवार एक पेड़ की तरह होता है और पिता उस पेड़ की जड़ होता है। उस पेड़ पर पत्ते, टहनियां, फल फूल, मतलब बेटे बहू नाती पोते आते ही रहते हैं। लेकिन अगर उस पेड़ की जड़ ही सूख जाए तो फूल पत्ते कभी नहीं खिल सकते। आज की इस दुनिया में याद करें मेरी उम्र के लोग कि हम किस तरह माँ बाप के चरणों में भगवान को देखा करते थे, और आज के बहू बेटे माँ बाप को किसी टूटे फर्नीचर, कल के अखबार की तरह रद्दी के ढेर में फेंक देते हैं। क्या माँ बाप तुम्हारे जीवन में वो सीढ़ी बनकर रह गए हैं कि जो पहला पायदान है जिसे चढ़कर उपयोग किया और फेंक दिया? नहीं, पिता तो वो होता है कि जिसकी छाया अगर संसार में ना मिले तो कैसा भी परिवार हो, कैसा भी कुल हो, वो कलंकित होता है। जब हम तुम बेटों, जिस समय तुम बोलना नहीं जानते थे, तुम ठीक से चलना तक नहीं जानते थे, जब तुम्हारी उंगली पकड़कर हम तुम्हें चलाना सिखा सकते हैं, तो क्या बुढ़ापे में अपना पेट नहीं भर सकते?
जब एक पिता अपने बेटों की उंगली पकड़कर उन्हें पहला कदम चलाना सिखा सकता है, तो वही बेटे उस पिता के आखिरी कदम तक उसका साथ क्यों नहीं देते? जब एक पिता तुम्हें इस संसार को देखना सिखा सकता है, तो उस पिता के रोशनी के आखिरी कतरे तक उसकी रोशनी क्यों नहीं बन सकते? 2 रोटी मांगी थी मैंने तुमसे, और तुम्हारे घर में एक बाप के लिए 2 रोटी तक नहीं। क्या कहा था बहुओं? घर में कुत्ता पाल लेंगे लेकिन ससुर को रोटी नहीं देंगे। यही आज की आधुनिकता है। घर में कुत्ते को बिस्किट खिलाए जाते हैं, रोटियां खिलाई जाती हैं, दूध पिलाया जाता है, लेकिन माँ बाप किस कोने में पड़े हैं बेटों को पता ही नहीं है। अक्सर देखा है, आज 2 साल से लेकर युवा अवस्था तक बेटे मोबाइल फोन में लग रहे हैं, वीडियो